डाइट्रिच बोनहोफर, एक जर्मन धर्मशास्त्री और प्रतिरोध सेनानी, ने इंसानी मूर्खता के बारे में एक चौंकाने वाला और परेशान करने वाला नजरिया पेश किया। उनका कहना था कि मूर्खता सिर्फ एक दिमागी कमजोरी या गलत फैसले की गलती नहीं है। बोनहोफर के लिए मूर्खता एक गहरी और नुकसानदेह सामाजिक ताकत है, जो हैरतअंगेज बात यह है कि बुराई से भी ज्यादा खतरनाक है। उनका तर्क था कि मूर्खता आलोचनात्मक सोच का विरोध करने का एक तरीका है, एक ऐसी सक्रिय इनकार जिसमें लोग अपने कामों, विचारों और उनके नतीजों पर सोचने से मना कर देते हैं। बुराई को तर्क से सामना करके रोका जा सकता है, जबकि मूर्खता दिमागी बातचीत को सहन नहीं करती। ये जागरूकता, खुद सुधार और बदलाव की क्षमता को स्वीकार नहीं करती। बोनहोफर की सोच ये साफ करती है कि अज्ञानता और मूर्खता में बड़ा फर्क होता है। जहां अज्ञानता ज्ञान की कमी से होती है, वहीं मूर्खता एक गहरी और जड़ पकड़ चुकी स्थिति है, नई सोच, तथ्यों या नजरिए को अपनाने से इनकार या असमर्थता। मूर्ख लोग सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं रखते, बल्कि सीखने की संभावना को पूरी तरह नकार देते हैं। अपने नजरिए बदलने की बजाय लोग अक्सर बिना सोचे समझे अपनी मान्यताओं से चिपके रहते हैं और उन सोच विचार वाली चुनौतियों को ठुकरा देते हैं जो उन्हें ना चाहते हुए सच का सामना करवा सकती है। इसलिए मूर्खता सिर्फ सोचने की कमी नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर नहीं सोचने की जिद है, जो इसे एक छुपा हुआ और खुद को बढ़ाता हुआ खतरा बनाती है। इस लिहाज से मूर्खता अज्ञानता से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बढ़ने और समझने का रास्ता बंद कर देती है। ये खतरनाक सोच सबसे भयानक रूप में तानाशाही के ऐतिहासिक माहौल में नजर आती है। नाजी शासन के उदय के दौरान बोनहोफर ने खुद देखा कि कैसे आम लोगों की निःसक्रिय सहमति उस शासन की सफलता की एक बड़ी वजह बन गई। सोच विचार किए बिना या सत्ता पर सवाल उठाए बिना रहने की आदत ने नाजी शासन को ऐसी भयावह क्रूरताएं करने की आजादी दी, जो सोच से परे थीं। इस सहमति को इतना विनाशकारी बनाने वाली बात ये नहीं थी कि लोग जानबूझकर बुराई कर रहे थे, बल्कि ये थी कि लोग नैतिक और बौद्धिक सवाल उठाने के लिए अंधे हो चुके थे और कोई विरोध नहीं कर रहे थे। मूर्ख लोग, जो सिर्फ गहरी जड़ें जमा हुई निष्क्रियता ने उन्हें उस शासन की विचारधारा में बह जाने दिया, बिना किसी सवाल के उसकी सरल और खतरनाक कहानियों को स्वीकार कर लिया। ताकत और मूर्खता के बीच संबंध बोनहोफर की थ्योरी का एक और अहम पहलू है। जब लोग सत्ता में आते हैं, तो वे अक्सर आलोचनात्मक सोच में कम रुचि लेने लगते हैं। सत्ता के ढांचे इसे और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे समानता को पुरस्कृत करते हैं और स्वतंत्र सोच को दंडित करते हैं। सत्ता में बैठे लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे सलाहकार और सिस्टम बनाते हैं जो उनकी सोच की पुष्टि करते हैं। पक्षपात एक ऐसी फीडबैक लूप बना देता है जिससे निकलना मुश्किल होता है, और इसके चलते ताकतवर लोग खुद की समझ से दूर हो जाते हैं, दूसरे नजरिए को मानने से इनकार कर देते हैं और बिना सवाल किए हुकूमत की बात मानने लगते हैं। ये हालात ऐसे बनाते हैं जहां फैसले दिमाग से सोच विचार करके नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी या नाकामयाबी की वजह से लिए जाते हैं। यहां बेवकूफ़ी एक ताकतवर हथियार बन जाती है जो अत्याचार और अन्याय को बरकरार रखती है। असली खतरा उन ताकतवरों की बुराई में नहीं, बल्कि उनकी जटिलताओं से निपटने की अक्षमता या अनिच्छा, अपनी ही कार्रवाइयों पर सवाल उठाने या वर्तमान हालात को चुनौती देने से इनकार करना। बोनहोफर का विरोधाभास एक कड़वी सच्चाई उजागर करता है कि मूर्ख लोग, खासकर जो पदों पर बैठे होते हैं, वे उन लोगों से कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं जो दुर्भावना या बुरे इरादों से काम करते हैं। उनकी बिना सोचे समझे सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता, सवाल करने से इनकार और बौद्धिक विकास का विरोध उन्हें सामाजिक और राजनीतिक तबाही के शक्तिशाली एजेंट बना देता है। ऐसी दुनिया में जहां आलोचनात्मक सोच जरूरी है, सोचना और आत्मचिंतन की कीमत अब कम होती जा रही है। बोनहोफर की समझ हमें मूर्खता की घातक ताकत और इसके समाज पर गहरे प्रभाव के बारे में एक सख्त चेतावनी देती है। हन्ना अरेंट, जो एक जर्मन अमेरिकी राजनीतिक विचारक थीं, ने बोनहोफर के मूर्खता के विचार को आगे बढ़ाते हुए बनालिटी ऑफ ईविल, यानी बुराई की साधारणता का कॉन्सेप्ट पेश किया। अरेंट के मुताबिक, आधुनिक समाज में सबसे बड़ा बुरा जरूरी नहीं कि सबसे निर्दयी या राक्षसी लोगों से आए, बल्कि उन आम लोगों से आता है जो बुराई करते हैं। भयावह कृत्य बिना किसी गहरे विचार के उनके नतीजों के बारे में। ये विचार उसने एडोल्फ आइकन के नूरनबर्ग ट्रायल के दौरान पेश किया था, जो ध्यान केंद्रित करता है किसी व्यक्ति की जन्मजात बुराई पर नहीं,
बल्कि आम लोगों की उस डरावनी क्षमता पर कि वे बिना सोचे समझे और बिना किसी आलोचनात्मक सोच के सिर्फ आज्ञा पालन करके बुराई के एजेंट बन सकते हैं। अरंड ने तर्क दिया कि आइकन, जो होलोकॉस्ट के मुख्य वास्तुकारों में से एक था, कोई खास बुरा आदमी नहीं था, बल्कि एक नौकरशाह था जिसे नैतिक सोचने समझने की क्षमता नहीं थी और जो बस आदेशों का पालन करता था। आदेश बिना किसी मानविक कीमत के, उसके इन कार्यों की साधारणता उसे कम जिम्मेदार नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती है कि आधुनिक दुनिया में बुराई सिर्फ पागल व्यक्तियों के हाथों नहीं बल्कि उनके हाथों भी पनप सकती है जो अपनी भूमिका को बड़े सिस्टम में सोच समझकर नहीं देखते। अरिन का विचार बोनहोफर की मूर्खता के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यह व्यक्तियों में निष्क्रियता और समानता के खतरे को उजागर करता है। एकमन का सोचने का तरीका ऐसा ही एक उदाहरण है। यह मूर्खता से प्रेरित बिना सोचे समझे आज्ञा पालन था, न कि किसी बुरे इरादे से। उसने नुकसान पहुंचाने की इच्छा से काम नहीं किया, बल्कि बिना सोचे समझे सत्ता के आदेशों का पालन किया। एकमैन ने अपने कार्यों पर सवाल नहीं उठाए और उनके परिणामों पर विचार नहीं किया, जो इस बात को दिखाता है कि गंभीर सोच से इनकार करने पर मानसिक और नैतिक रूप से कितनी गहरी लकवा लग सकता है। यह बौद्धिक निष्क्रियता या मूर्खता ही कारण बनी कि एकन इतिहास के सबसे भयानक शासनों में से एक का अहम हिस्सा बन सका। इस संदर्भ में मूर्खता की प्रकृति सिर्फ एकमैन तक सीमित नहीं है। आरंट यह बताती हैं कि आधुनिक समाज खासतौर पर इस तरह की बेफ के लिए बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि उन पर सामंजस्य बैठाने और सत्ता का पालन करने का जबरदस्त दबाव होता है। खासकर तानाशाही शासन इस मानसिक और बौद्धिक सुस्ती का फायदा उठाते हैं। वे जनता की स्वतंत्र सोच और आत्मचिंतन न करने की अक्षमता या अनिच्छा पर निर्भर करते हैं, जिससे प्रचार और मैनिपुलेशन के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाती है, नियंत्रण करके सूचना के प्रवाह को, जानकारी को सरल और दोहराए जाने वाले किस्सों में बदलकर ऐसे शासन प्रभावी ढंग से एक ऐसी जनता तैयार कर सकते हैं जो उनकी हरकतों को बिना सवाल उठाए स्वीकार कर लेती है। यह प्रक्रिया आम लोगों को जुल्म के औजार में बदल देती है, न कि उनकी बुराई से, बल्कि उनकी सोच की सुस्ती और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से न समझ पाने की वजह से। एन की थ्योरी बताती है कि कैसे मूर्खता, जब अंधभक्ति और बिना सोच विचार के पालन की शक्ल में संस्थागत हो जाती है, तो वह दमनकारी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। व्यक्ति का राज्य की सत्ता को सवाल किए बिना मान लेना, नैतिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना और अपने कर्मों के बड़े नतीजों को समझने में असफल होना, ये सब ऐसे सोच के लक्षण हैं जो तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। इन इनसाइट हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हम भीड़ के दबाव में आकर बिना सोचे समझे काम न करें और उन ताकतवर सिस्टम्स को सवाल करें जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई अक्सर तब पनपती है जब कोई ध्यान नहीं देता। गहरी सोच विचार और हमारी नैतिक निर्णय क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुनिया और समाज में अपनी जगह के बारे में कितनी समझदारी से सोच पाते हैं। आज के समय में मूर्खता की साधारणता इस तरह दिखती है कि लोग अन्यायपूर्ण विचारधाराओं और नीतियों को बस चुपचाप स्वीकार करते रहते हैं। चाहे वो कामकाजी जगह हो, राजनीति का मैदान हो या सामाजिक न्याय का मुद्दा, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे आदेश मान लेते हैं या आसान सी दुनिया की सोच अपना लेते हैं, बिना इसके कि वे इसके व्यापक नतीजों को समझें। यही है असली मानसिक सुस्ती, जो अक्सर वफादारी या देशभक्ति के रूप में छुपा होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। असली चुनौती यह है कि लोगों को इस मानसिक सुस्ती से जागृत किया जाए, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सत्ता के तंत्रों की आलोचनात्मक और नैतिक जांच हो। एन के मूर्खता की सामान्यता के सिद्धांत ये याद दिलाता है कि आम लोग, जब वे समानता और मानसिक निष्क्रियता की पकड़ में आ जाते हैं, तो वे हथियार बन सकते हैं। बड़ा नुकसान होता है, तो सवाल ये उठता है कि हम खुद में और अपनी समाजों में इस प्रवृत्ति से कैसे बच सकते हैं। इसका जवाब है सोच विचार की आदत डालना, खुद पर नजर रखना और सत्ता या भीड़ के दबावों का सामना करने की हिम्मत रखना। इन्हीं तरीकों से हम मूर्खता के इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकल सकते हैं और एक ज्यादा समझदार और न्यायपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। बर्ट्रैंड रसेल, जो 20वीं सदी के सबसे मशहूर दार्शनिकों में से एक थे, अपने समय के बौद्धिक रुझानों को लेकर बहुत चिंतित थे। खासकर आजकल की सोसाइटी में जो मूर्खता को पुरस्कृत करने और समझदारी को दंडित करने का बढ़ता चलन है, उस पर उन्होंने जोर दिया।
उनका मानना था कि राजनीति और समाज जैसे क्षेत्रों में अक्सर मूर्खता ही समझदारी पर भारी पड़ती है, और ये सच इतिहास के रास्ते को तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। रसेल की इस बात से बोनहोफ और अरिन की उन खतरों वाली सोच मिलती है जो मूर्खता को लेकर है, लेकिन रसेल इसे और आगे बढ़ाकर ये बताता है कि समाज में सरल जनता की सोच को जटिल तर्कसंगत सोच के बजाय ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ढांचे जो न सिर्फ अनजानेपन को सहन करते हैं बल्कि उसे बढ़ावा भी देते हैं। रसेल की एक मुख्य दलील यह है कि आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम के ढांचे अक्सर अनजानेपन को इनाम देते हैं, जबकि स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक रीजनिंग को दंडित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां जटिल मुद्दों को केवल छोटे छोटे नारे और साउंड बाइट्स में समेट दिया जाता है, जनता को सरल और आधे अधूरे समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो असल समस्याओं की जटिलता को छूते भी नहीं। रसेल इसे एक खतरनाक रुझान मानते थे, खासकर राजनीति में। ऐसे माहौल में जहां नेता सरल और आसानी से समझ आने वाली कहानी पेश करता है, वह अक्सर गहराई से सोच समझकर विश्लेषण करने वाले से ज्यादा सफल होता है। नतीजा यह होता है कि समाज में बुद्धिमानी और तर्क को बोझ समझा जाता है, जबकि सतही और सरल मान्यताओं को सही माना जाता है। इस सोच के चलते मूर्खता की बढ़त होती है और लोग उन कहानियों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो निश्चितता और सरलता का वादा करती हैं, बजाय इसके कि वे वास्तविकता की जटिलता का सामना करें। रसेल का ये विश्लेषण है। यह बात इस मानसिक सुकून को भी छूती है जो मूर्खता के साथ आती है। लोग अक्सर सरल, कालसस्फेद जवाबों को ही आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जो जटिल सवालों के साफ साफ उत्तर देते हैं। वहीं गंभीर सोचना मुश्किल और असहज हो सकता है। इसमें अनिश्चितता, भ्रम और विरोधाभास का सामना करने की हिम्मत चाहिए, जो ज्यादातर लोग करने से कतराते हैं। आसान जवाबों का आकर्षण, खासकर जब मीडिया और राजनीतिक नेता उसे बार बार दोहराते हैं, बहुत जोरदार होता है। रसेल ने इसे अच्छी तरह समझा था। बुद्धिमानी मेहनत और खुद के बारे में सोचने की मांग करती है, जबकि मूर्खता एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है। सोच समझकर आलोचनात्मक नजरिया अपनाने की परेशानी के मुकाबले मूर्खता की आरामदायक स्थिति को पसंद करना बताता है कि क्यों आजकल की दुनिया में अक्सर अज्ञानता ज्ञान पर भारी पड़ जाती है। ये बात 21वीं सदी में मास मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ने से और भी ज्यादा बढ़ गई है। रसेल की ये बातें, जो उन्होंने 20वीं सदी के बीच में कही थीं, आज के मीडिया के माहौल में बहुत सटीक लगती हैं, जहां गलत जानकारी और चीजों को बहुत आसान बना देने का राज चलता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आइडियाज इतनी तेजी से फैलते हैं कि लोग सिर्फ उन्हीं बातों के संपर्क में आते हैं जो उनकी पहले से मौजूद सोच को और मजबूत करती हैं। इससे एक तरह के सोच के बुलबुले बन जाते हैं, जहां लोगों की क्रिटिकल सोच खत्म होकर समूह की सोच हावी हो जाती है। गलत जानकारी का फैलाव और बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में खबरें मिलने की वजह से जटिल मुद्दों पर गहराई से सोच पाना मुश्किल हो जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से पैदा हुई बौद्धिक आलस्य की वजह से एक ऐसा माहौल बनता है जहां अनजानपन को सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं किया जाता बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाता है। रसेल की आलोचना इस संदर्भ में लगभग भविष्यवाणी जैसी लगती है, क्योंकि डिजिटल युग ने उन्हीं हालात को और भी तेज कर दिया है जिनकी उन्होंने अपनी निबंध फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में चेतावनी दी थी। रसेल ने इस विरोधाभास पर भी बात की कि कई राजनीतिक सिस्टम में बुद्धिमानी और तर्कशील सोच को उपद्रवी या खतरनाक माना जाता है। यह खासकर तानाशाही या अधिनायकवादी शासन में साफ दिखाई देता है, जहां सत्ता में बैठे लोग अक्सर ऐसा जनता चाहते हैं जो बिना सवाल उठाए और आसानी से माने। प्रश्न उठाना या सत्ता को चुनौती देना। रसेल का कहना था कि जितने ज्यादा समझदार और सोच विचार करने वाले लोग समाज में होते हैं, उतना ही वे मौजूदा राजनीतिक सोच से अलग खड़े हो जाते हैं और इसलिए उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है या दबाया जाता है। इससे एक ऐसा चक्र बनता है जिसमें बुद्धिमत्ता की कद्र नहीं होती बल्कि उसे दबा दिया जाता है, जिससे मूर्खता को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है। जैसे बोनहोफर ने मूर्खता और तानाशाही के बीच के संबंध की बात की है, वैसे ही रसेल भी इसे रेखांकित करते हैं। दिमागी सुस्ती का जो अहम किरदार होता है दबाव वाले सिस्टम्स को टिकाए रखने में, उसे समझना जरूरी है। रसेल की उस बात की आलोचना कि कैसे मूर्खता की जीत हो जाती है, बुद्धिमानी पर एक जोरदार चेतावनी है। जिज्ञासा और सोच विचार को दबाकर अनपढ़पन को बढ़ावा देना कोई खुद ब खुद होने वाली बात नहीं है,
ये जानबूझकर राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के ढांचों के जरिए फैलाया जाता है। इसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। ऐसी सोसाइटी जो दिमाग से नहीं, मूर्खता से चलती हो, वो आसानी से खतरनाक और सीधी सादी गलत सोच को अपना लेती है। महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करना और अपने राजनीतिक नेताओं को जनता की अनजानियों का फायदा उठाने देना। रसेल की सोच हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सोसाइटी भी शायद मूर्खता को बढ़ावा दे रही है। हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम बुद्धिमानी की असुविधा का सामना करने को तैयार हैं, ताकि शिक्षा, जिज्ञासा और तर्कपूर्ण सोच के जरिए हम उस बेवकूफी की विनाशकारी ताकत का मुकाबला कर सकें। यही रास्ता है जिससे हम रसेल ने जो खतरनाक रुझान बताया है, उसे उलट सकते हैं और एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जहां बुद्धिमानी को सराहा जाए, ना कि अज्ञानता को और मूर्खता को, जो कई बार सिर्फ एक इंडिविजुअल की कमी नहीं बल्कि एक फैला हुआ सोशल फिनोमिनन है, उसे इनाम मिले। खासकर इरेशनल आइडियाज बहुत जल्दी समाज में फैल जाती हैं, अक्सर बस बार बार दोहराने और सोशल रीइंफोर्समेंट की वजह से ताकत और सपोर्ट हासिल कर लेती हैं। यह मूर्खता का फैलाव बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यह कलेक्टिव स्तर पर स्वतंत्र सोच और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को खत्म कर देता है। यह प्रोसेस जिसमें इरेशनल बिलीफ्स और सरल विचारों का तेजी से फैलना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये जटिल मानसिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का नतीजा है जो समानता को बढ़ावा देती है, असहमति को दबाती हैं और ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं जहां बिना सोचे समझे काम करना आसान हो जाता है। प्रचार से लेकर साथियों के दबाव तक, वो सामाजिक ढांचे जो मूर्खता को बढ़ावा देते हैं, बहुत ताकतवर हैं और समाज की गहराई में जड़ें जमा चुके हैं। खासकर बिना सबूत या तर्क के जो विचार फैलते हैं, उन्हें आधुनिक युग में मास मीडिया और सोशल मीडिया की मदद से बहुत तेजी से फैलाया जाता है। दुनिया में जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि उसकी भरोसेमंदी या सही सोच पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गलत जानकारी, झूठी खबरें और आधी अधूरी बातें इतनी तेजी से फैलती हैं, अक्सर सिर्फ इसलिए कि उन्हें बार बार दोहराया जाता है। इस बार बार दोहराव से लोगों को लगता है कि ये बातें सच हैं, बिना ये सोचे कि ये सही हैं या नहीं। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है जहां कोई भी जानकारी फैलाने वाला बन सकता है, इसलिए सच और झूठ के बीच की सीमा धुंधली हो गई है, जिससे सही चीजें समझना मुश्किल हो गया है। इस माहौल में असली और झूठ को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी जानकारी आती है कि ध्यान भटक जाता है। लोग जटिल मुद्दों पर सोचने के बजाय आसान और परिचित जवाबों की तरफ खिंच जाते हैं। मूर्खता के इस सामाजिक संक्रमण का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि सामाजिक समूह और साथियों का दबाव अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और हमें दूसरे लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। स्वीकार करना अक्सर खुद सोचने की इच्छा को दबा देता है। चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक समूह हो, ये ऐसे माहौल बनाते हैं जहां कुछ विश्वास और नजरिए सामान्य मान लिए जाते हैं, जबकि असहमति या गंभीर सोच को हतोत्साहित किया जाता है। ये स्थिति खासकर विभाजित समाजों में साफ दिखती है, जहां समूह की पहचान आइडियोलॉजिकल पवित्रता से जुड़ जाती है। ऐसे माहौल में लोग अक्सर खुद से सोचना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक अस्वीकार या अलगाव का डर होता है। सामंजस्य बनाने का दबाव और सोशल एक्सेप्टेंस की इतनी चाहत होती है कि लोग धीरे धीरे ग्रुप की सोच और व्यवहार को बिना सवाल उठाए अपना लेने लगते हैं। इस कलेक्टिव माइंडसेट की वजह से अक्सर सादी और बिना सोच विचार वाली दुनिया की समझ फैल जाती है, जो असलियत से दूर होती है। और भी बड़ा कारण होता है अथॉरिटी और हायरार्की का, जो हमारे विश्वासों को बनाती है। बचपन से ही हमें टीचर्स, पेरेंट्स जैसी अथॉरिटी को मानना सिखाया जाता है। कई समाजों में नेताओं से सवाल किए बिना उनकी बात मानना एक गुण माना जाता है और खुद सोचने की बजाय बस नियमों का पालन करना ज्यादा पसंद किया जाता है। ये बात खासकर तानाशाही सरकारों में बहुत साफ दिखती है, जहां किसी भी तरह की नाकामी या विरोध को सजा दी जाती है और सरकार जानकारी पर पूरा नियंत्रण रखती है। लेकिन यहां तक कि ज्यादा लोकतांत्रिक देशों में भी लोग अक्सर नेताओं या विशेषज्ञों की बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं, खासकर जब वे कोई जटिल मुद्दा लेकर राय देते हैं। कई लोग बिना सोचे समझे या किसी तर्क और सबूत के बिना उनकी बातों को मान लेते हैं। अधिकारियों के प्रति यह अंधविश्वास स्वतंत्र सोच के लिए बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि इससे ऐसा माहौल बनता है जहां लोग खुद सोचना बंद कर देते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि वे क्या सही है।
मूर्खता के सामाजिक फैलाव का खतरा सिर्फ बेतुके विश्वासों के फैलने में ही नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक विविधता और आलोचनात्मक चर्चा को दबाने की भी ताकत रखता है, जब हर कोई एक ही सोच में फंसा हुआ हो। जब एक समूह एक ही बिना जांचे परखे ख्यालों को अपनाता है, तो उन ख्यालों को चुनौती देना या दूसरी सोच को समझना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की सोच की एकरूपता से समूह सोच पैदा होती है, जहां लोग अपनी अलग सोच छोड़कर बस सबकी सहमति और समाज में मेलजोल को अहमियत देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समाज में विचार ठहर जाते हैं, बहसें सतही हो जाती हैं और प्रगति रुक जाती है। ऐसे माहौल में बुद्धि की सुस्ती आम बात बन जाती है और जो लोग दिलेरी से सोचते हैं या सवाल उठाते हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थिति को बनाए रखने वालों को अक्सर बहिष्कृत या हाशिए पर रखा जाता है। मूर्खता की सामाजिक महामारी से बचने के लिए जानबूझकर भीड़ के साथ चलने से इनकार करना और स्वतंत्र सोच को विकसित करना जरूरी होता है। इसका सबसे अहम तरीका है एक ऐसा नजरिया अपनाना जो सवाल पूछने, जिज्ञासा और संदेह को महत्व देता हो, बजाय इसके कि जो भी बात सामने आए उसे सीधा सीधा मान लिया जाए। लोगों को चाहिए कि वे मिलने वाली जानकारी की जांच पड़ताल करें और उसके स्रोत, तर्क और सबूतों के बारे में कठिन सवाल पूछें। इसके लिए अपनी सोच को सीमाओं से बाहर लेकर जाने की हिम्मत चाहिए। अपने सामाजिक आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और ऐसे विचारों से जुड़ना जो आपकी मान्यताओं को चुनौती दें, इसके लिए हिम्मत चाहिए कि आप भीड़ से अलग खड़े हों और समूह सोच के दबाव का विरोध करें। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच के कौशल को एक जीवन भर चलने वाला सफर समझना चाहिए, जिसमें लगातार सीखना, आत्मचिंतन करना और नए नजरिए अपनाने की खुली सोच शामिल हो। एक ऐसी दुनिया में जहां मूर्खता तेजी से फैल सकती है, ये बुद्धिमानी के औजार आपकी समझदारी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। खुद से सोचने और एक समझदारी भरे समाज में योगदान देने के लिए आखिरकार मूर्खता का सामाजिक संक्रमण कोई अनिवार्य ताकत नहीं है, बल्कि इसे रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से विरोध करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें, बौद्धिक विविधता को अपनाएं और सत्ता को सवालों के घेरे में लें। व्यक्ति वही सोच से बाहर निकल सकता है जो अज्ञानता को बढ़ावा देती है। बेतुकापन और सबकी नकल करने की प्रवृत्ति को शिक्षा, बातचीत और स्वतंत्र सोच की प्रतिबद्धता से रोका जा सकता है। ऐसा करके हम तर्क की ताकत वापस लेकर ये सुनिश्चित करना कि बुद्धिमानी और सोच समझ हमारे साझा भविष्य को आगे बढ़ाती रहे, खासकर जब अज्ञानता, मनगढ़ंत बातें और बौद्धिक सुस्ती आम हो गई हो। मूर्खता के चक्र से बाहर निकलना सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए जरूरी है। जैसा कि हमने इतिहास में और खासकर बोनहूफर, आर्नेट और रसेल जैसे विचारकों के विचारों में देखा है, जब पूरा समाज मूर्खता को अपनाता है तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ये ताकतें सामाजिक हैं, वैसे ही इसका समाधान भी सामूहिक होगा। इनको रेजिस्ट करने की स्ट्रैटेजीज पर इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि इन विचारकों की इनसाइट्स हमें खुद को मूर्खता के संक्रमण से बचाने में कैसे मदद कर सकती है। इसका राज है स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच के प्रति प्रतिबद्ध रहना और ऐसी समाज बनाना जो आसान सीधी विचारधाराओं की जगह जटिल बौद्धिकता को महत्व दे। सबसे पहले बोनहोफर की मूर्खता की थ्योरी ये बताती है कि लगातार बौद्धिक जुड़ाव कितना जरूरी है। मूर्खता के जाल से बाहर निकलने के लिए हमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना होगा। अपने आप को जीवन भर सीखने और सच की खोज में लगाना चाहिए, भले ही वो कभी कभी असहज हो। बोनहोफर की निष्क्रियता पर आलोचना आज के समय में खास तौर पर मायने रखती है, क्योंकि आज के दौर में सबके सामने दबाव होता है कि वे भीड़ के साथ चलें और आसान जवाबों को अपनाएं। इन ताकतों का मुकाबला करने का सबसे असरदार तरीका है कि हम खुद को लगातार चुनौती देते रहें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोच विचार करें। इसका मतलब सिर्फ नई जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि अपनी पुरानी मान्यताओं और धारणाओं पर भी सवाल उठाना है। यही असली बौद्धिक विकास है। यह नम्रता मांगता है और ये स्वीकार करने की क्षमता कि हम गलत भी हो सकते हैं, खासकर उस जमाने में जब लोग अक्सर ऐसी जानकारी ही खोजते हैं जो उनकी अपनी सोच को सही साबित करे। जटिलताओं को अपनाने और विरोधी नजरिए को समझने की हिम्मत आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अरेन का द बानैलिटी ऑफ ईविल का विचार भी मूर्खता के चक्र से निकलने के लिए एक अहम सीख देता है, नैतिक और बौद्धिक सोच की जरूरत। आधुनिक समाज में सबसे बड़ा खतरा है आम लोगों की इस बात को आसानी से मान लेना।
लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी और बौद्धिक स्वतंत्रता छोड़कर सत्ता के सामने झुक जाना छोड़ देना चाहिए। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें केवल आज्ञाकारी बनना बंद करना होगा और दुनिया में सक्रिय नैतिक एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। इसका मतलब है कि हमें सत्ता पर सवाल उठाने की क्षमता विकसित करनी होगी, चुनौतीपूर्ण विचारों से जुड़ना होगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसा कि कहा गया है, विचारहीनता सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि समाज की भी कमजोरी है। इसलिए हमें इसे अपनी सामूहिक जिम्मेदारी बनानी चाहिए कि हम विचारहीनता का विरोध करें और ऐसे माहौल बनाएं जहां सोच विचार को बढ़ावा मिले। जहां स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच फल फूल सकती है, वहां बेर्ट्रांड रसेल की निंदा है कि मूर्खता की जीत बुद्धिमत्ता पर हावी हो गई है। यह हमें इस बात को समझने के लिए बुलाता है कि ऐसे सिस्टम और ढांचे मौजूद हैं जो कई आधुनिक समाजों में जानबूझकर अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। यहां बुद्धिमत्ता की कद्र कम होती है और मूर्खता को इनाम मिलता है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। खुद को मूर्खता के प्रभाव से बचाने के लिए हमें उन बौद्धिक ताकतों को पहचानना होगा जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं, और मीडिया, राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक संरचनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा जो इस स्थिति को बनाए रखती हैं। सरल और सतही सोच के खिलाफ रसेल का मानना था कि समाज अक्सर जो भीड़ के साथ चलता है उसे ही पुरस्कृत करता है और जो अलग हटकर सोचता है उसे दंडित करता है, खासकर जब बात जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दों की हो। बेवकूफी के चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें हिम्मत जुटानी होगी कि हम जो आम राय है उसे सवालों के घेरे में डालें और उन ताकतों के खिलाफ खड़े हों जो मुश्किल मुद्दों को सिर्फ आसान बातों और नारेबाजी तक सीमित कर देना चाहते हैं। दुनिया को बस जो भी दिखाया जाए उसे बिना सोचे समझे स्वीकार करने की बजाय आलोचनात्मक नजरिए से देखना ही बौद्धिक आजादी की पहली सीढ़ी है। मीडिया यही काम करती है। खासकर सोशल मीडिया आजकल की सबसे बड़ी वजह है जिसने बेवकूफी को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। यहीं पर आइडियाज को इतना आसान, गलत तरीके से पेश किया जाता है और जल्दी जल्दी फैला दिया जाता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े रखने के लिए बनाए गए हैं, अक्सर ऐसे कंटेंट को ऊपर रखते हैं जो भावनात्मक और सनसनीखेज हो, न कि गहराई से सोचा समझा हो। इससे ऐसा माहौल बनता है जहां अज्ञानता पनपती है और सोच समझ को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खुद को इससे बचाने के लिए हमें ज्यादा समझदार और चुस्त दुरुस्त बनना होगा। जानकारी लेने वालों को चाहिए कि वे मीडिया समझदारी की स्किल्स विकसित करें और झूठी खबरें, पक्षपात और प्रोपेगेंडा को पहचानना सीखें। जब हम अपनी जानकारी के स्रोतों पर सवाल उठाएंगे तो हम सोशल मीडिया के इको चैम्बर के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं और भरोसेमंद, संतुलित नजरिए तलाश सकते हैं। बेवकूफी के प्रभाव से बचने की एक और चाल यह है कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो हमारी सोच को चुनौती दें और हमारे दिमागी विकास को बढ़ावा दें। हालांकि सामाजिक सहमति एक मजबूत ताकत है, हम हमारे आसपास के लोगों से भी गहरा असर पड़ता है। जब हम ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाते हैं जो आलोचनात्मक सोच, विचारों की विविधता और बौद्धिक ईमानदारी को महत्व देते हैं, तो हम उन सामाजिक दबावों का मुकाबला कर पाते हैं जो सबको एक जैसा बनने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे रिश्ते हमें समूह की सोच में फंसने से बचाने के लिए जरूरी बौद्धिक पोषण देते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां नए विचार पनप सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों के साथ संबंध बनाएं जो सोचने समझने, बहस करने और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जिज्ञासा के साथ साथ सोच में विनम्रता की संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि हम मूर्खता के चक्र से बाहर निकल सकें। सोच में विनम्रता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी जानकारी हमेशा सीमित होती है और हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये हमें उस बौद्धिक घमंड से आजाद करती है जो अक्सर पक्के यकीन के साथ आता है और हमें दुनिया को एक खुले और जिज्ञासु नजरिए से देखने का मौका देती है। ऐसी सोसाइटी में जहां लोग अक्सर अपने विचारों में पूरी तरह आश्वस्त और पक्के दिखने का दबाव महसूस करते हैं, सोच में विनम्रता एक दुर्लभ लेकिन कीमती गुण है। इस नम्रता को अपनाकर हम दुनिया को ज्यादा जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और बढ़ने की क्षमता के साथ देख सकते हैं। आखिरकार, मूर्खता के चक्र से बाहर निकलना सिर्फ बाहरी ताकतों का विरोध करने की बात नहीं है, बल्कि अंदर से मजबूत बनने की भी जरूरत है। हमें अपनी सोचने की क्षमता पर भरोसा करना सीखना होगा और जो कुछ हमें बताया जाता है उसे सवालों के घेरे में लेना होगा।
ये खासकर उस दुनिया में मुश्किल है जहां गलत जानकारी और चीजों को आसान बनाने का दौर चल रहा है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। बस लगातार खुद को चुनौती देते रहना होगा। खुद से सवाल करना, सत्ता को चुनौती देना, सोचने की विनम्रता अपनाना और खुद सोचने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बनाना, इन सब से हम खुद को मूर्खता के प्रभाव से बचा सकते हैं और एक ज्यादा समझदार, सोच समझ वाले समाज बनाने में सक्रिय हिस्सा ले सकते हैं। अंत में बोनहोफर, अरंड और रसल के विचार हमें मूर्खता के चक्र से बाहर निकलने का एक मजबूत रास्ता दिखाते हैं। भले ही जो इग्नोरेंस फैलाने वाली ताकतें मजबूत हों, लेकिन वे अजेय नहीं हैं अगर हम जीवन भर सीखने और नैतिक चिंतन के लिए प्रतिबद्ध रहें। बुद्धिमत्ता और सामाजिक जिम्मेदारी से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं मूर्खता के संक्रमण से। ऐसा करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि समझदारी, आलोचनात्मक सोच और नैतिक ईमानदारी हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज की सेहत के लिए हमेशा केंद्र में बनी रहे। मूर्खता के व्यापक प्रभाव का सामना करते हुए हमें हीरो बनना होगा, वो सोचने वाले, सवाल उठाने वाले जो एक बेहतर और जागरूक भविष्य का निर्माण करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, मूर्खता का हमारे समाज पर प्रभाव बहुत ताकतवर और खतरनाक है। एक ऐसी ताकत जो राजनीतिक माहौल, सामाजिक रुझानों और यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं को भी बदल सकती है। लेकिन जब हम इसके पीछे के तरीके को समझते हैं और बोनहोफर, अरांट और रसेल जैसे विचारकों की सीख अपनाते हैं, तो हम खुद को मानसिक निष्क्रियता के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, भीड़ के दबाव का विरोध करें और लगातार सीखते रहें ताकि मूर्खता के चक्र से बाहर निकल सकें। हमेशा जिज्ञासु बने रहो, जुड़े रहो और सबसे जरूरी बात, हमेशा आलोचनात्मक सोचो। अगली बार भी सवाल करते रहो और आगे बढ़ते रहो।